अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, इसको बार बार देखें। इसमें बहुत सोशल बातें करता हूँ आपसे, जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ अटैच हैं, हमारी लाइफ के साथ अटैच हैं। ये चैनल कोई पॉलिटिक्स चैनल नहीं है, प्लीज़ अपॉन माई ऑनर, ये सिर्फ सोशल चैनल है और मैं आपसे सोशल बातें करता हूँ। और मैं वो बातें करता हूँ क्योंकि हमारे वतन में अब पोटेंशियल बहुत है और बहुत पोटेंशियल आ चुके हैं। 1947 में हमें कुछ भी नहीं मिला था। 90% जो हिस्सा है हमारा, वो हमारा हमसाया मुल्क ले गया और हम अलहदा हुए, आज़ाद हुए। 10% हमें मिला। अब उसके बाद हमने इतनी मेहनत की, हमारे मुल्क के अवाम ने, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के लोगों ने इतनी मेहनत की। आज हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, न्यूक्लियर पावर में भी आगे हैं और अब हम जुनून की हद तक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें आवाम का बहुत ताल्लुक है। आवाम अच्छे लोग लेकर आती है और अच्छे लोग हमारे वतन को आगे लेकर चलते हैं। हमने मिल के चलना है। अगर हम खाली ये सोच लें ना कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट क्या क्या कुछ करेगी, हमें भी तो कुछ करना है ना। हमें अपना हिस्सा डालना है। जब हम अपना हिस्सा डालेंगे ये सोच के हमारा वतन है, ये पाकिस्तान हमारी जमीन है और ये धरती हमारी माँ है, तो फिर हम बहुत जल्दी जल्दी इस मुल्क को और तरक्की दे देंगे। और अब इतना पोटेंशियल हो चुका है कि हम पेट भर के खाना खाते हैं। हर कोई पेट भर के खाना खाता है और कोई भूखा नहीं सोता। खाना बेहिसाब है। काम जो करना चाहे उसको काम मिल जाता है, और जो सोना चाहे उसको सोने के लिए जगह मिल जाती है। इतना कुछ हमारे वतन में आ चुका है। हमारे वतन में इतना काम हो रहा है कि अभी रिसेंटली 70 डेज में, 70 दिनों में पुल बन गया। लाहौर शहर के अंदर 70 दिनों में ब्रिज बना दिया गया। और लाहौर शहर के हॉस्पिटल्स, हमारे मुल्क के हॉस्पिटल्स को इतना क्लियर किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में दवाइयां भी मौजूद हैं, हॉस्पिटल की सफाई भी हो गई है और हॉस्पिटल में मरीज तसल्ली से अपना इलाज भी करवा रहे हैं। हमारे वतन में हर रोज अगर आप देखें, बाहर रोड्स पे कोई गंद नहीं पड़ा हुआ, सफाई सफाई है। बाकायदा रात को सफाई की गाड़ियां फिर रही होती हैं, बाकायदा पानी छिड़काया जा रहा होता है। वतन कमाल होता चला जा रहा है। हमारे जो सोशल डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सोशल एक्टिविटीज दिखा दी हैं। एक महकमा है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर वालों ने बहुत काम किया है। अलामा इकबाल टाउन में, खैबर ब्लॉक में सोशल वेलफेयर सोसाइटी के फ्लैट्स हैं। वहां पे पिछले 20 दिनों से जो पानी है वो आना बंद हो गया। अब मेरा ख्याल है कि मुझे इस पर बात आपको करनी चाहिए। हो सकता है कि वहां पे तवज्जो नहीं गई है। वहां पे तकरीबन 270 लोगों के फ्लैट्स हैं, 270 फ्लैट्स हैं अलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक में। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के इतने फ्लैट हैं। अब उसमें कितने लोग रहते हैं? 25 साल से वो आबाद है जगह। और वहां पे पिछले 20 दिनों से ये हुआ कि वहां पे बाकायदा ट्यूबवेल लगता है और ट्यूबवेल से पानी भरा जाता है और पानी लोगों के घर में सप्लाई होता है, वो टैंकी में चला जाता है। 20 दिन पहले बाबडा वाले आए और उन्होंने आकर बिजली काट दी उस वेलफेयर की और कहा कि इन्होंने 15 लाख रुपए बिल जमा ही नहीं करवाया। अब चूंकि महकमा बाकायदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का महकमा अंदर मौजूद है, उसका दफ्तर उस सोसाइटी के अंदर मौजूद है, वो 15 लाख रुपए का बिल कहां गया, वो कौन खा गया? फिर एक एक घर वालों से कहा गया आप 1500 रुपया जमा करवाएं। सबने 1500 रुपया दे दिया, उसके बावजूद पानी नहीं आया। यानी वो जो ट्यूबवेल में टैंक चलता है, ट्यूबवेल वो मोटर चलती है ना, तो वापडा ने तो अपनी ड्यूटी पूरी की कि वापडा को तो बिल चाहिए, वो कैसे मुल्क चलेगा? अब मुल्क चलाने के लिए हर एक को बिल देना है, तो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर ने बिल ही नहीं जमा करवाया। और जब 15 लाख बिल नहीं जमा करवाया, अब वो ये कहते हैं हर फ्लैट को खुद जमा कराओ। लोग पानी से मरते चले जा रहे हैं, पानी नहीं है लाहौर शहर के अंदर। और अलामा इकबाल टाउन जैसी एक बड़ी पोश एरिया के अंदर और खैबर ब्लॉक इलाका, कमाल का इलाका, वहां पे उन फ्लैट्स में पानी नहीं आ पा रहा। सिर्फ सोशल वेलफेयर वाले इधर तवज्जो नहीं दे रहे। तो मैं केयर टेकर वजीर आला मोहसिन नकवी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक पर भी इधर तवज्जो दें। आप इतने काम कर रहे हैं और इतने शॉर्ट टाइम में आपने पुल बना दिए, सड़कों को बेहतर कर दिया। और जो गवर्नमेंट इस वक्त केयर टेकर आई है, उसने हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान की, इकोनॉमी को इतना मजबूत कर दिया है कि मैं हैरान हो गया हूं। हर शख्स जो मुझे मिलता है वो कहते हैं इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई है। बिजनेसमैन कह रहे हैं कमाल बिजनेस हो गया। और इस वक्त टैक्स भी लोगों ने बहुत खूब जमा करवाया, क्योंकि जब
جب لوگوں کے پاس کاروبار ہوگا تو لوگ ٹیکس بھی جمع کروائیں گے. تو اس پہ توجہ دیجیے. آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور مجھے ہر روز دیکھیے. میں سوشل باتیں اس لیے آپ سے کر جاتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے نا. ہم اپنے وطن کو بہتر کریں، جہاں جہاں کوئی خرابی نظر آتی ہے اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے. اب ہمارے ملک کے جو چلا رہے ہیں ملک کو، مشینری جو ہے، بیوروکریسی ہے، وہ ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ ان کو نہ پتہ چلتا ہو. تو لہٰذا ہمیں یوٹیوب چینل کے ذریعے بات بتا دینی چاہیے. ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے کئی بار جنگ کی اور اس بار صلح کی، مگر اس کو ہماری جنگ اور صلح کی خبر بھی نہ ہو سکی، کیونکہ یہ سب ہم خود ہی اپنے اندر کرتے ہیں. یہ بات بظاہر شاعری کی دنیا کی ہے، مگر حقیقت کی دنیا کے لیے بھی نہایت اہم ہے. کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے جس صلاحیت کے افراد چاہیے ہوتے ہیں، درکار ہوتے ہیں، یعنی اپنے اندر پیدا ہونے والی شکایت کو خود ہی اپنے اندر ختم کر لینا. کوئی بڑا مقصد کوئی شخص تنہا حاصل نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے. ہر بڑے مقصد کے لیے بہت سے آدمیوں کو ایک یونٹی کے تحت ایک متحد کوشش ضروری ہوتی ہے، مگر اکٹھا ہونا، یونٹی کو متحدہ کوشش ہمیشہ ایک مسئلہ بھی پیدا کرتی ہے، اور وہ ہے لوگوں کا باہمی اختلاف، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جانا. جہاں پہ اختلاف پیدا ہو جائے وہاں پہ کام نہیں بن پاتے. جہاں پہ اختلافات آ جائیں وہاں بات نہیں بنتی. جیسے میں نے ابھی ایک علاقے کا کہا کہ وہاں پہ پانی آنا بند ہو گیا، سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے فلیٹس ہے علامہ اقبال خیبر بلاک میں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا نا، نہ بل جمع ہو رہا ہے نہ پانی آ سک رہا ہے. جب بھی بہت سے لوگ مل کر کوشش کریں تو ان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. کبھی تقسیم میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ، کسی کو با اعتبار عہدہ اور اونچی جگہ ملتی ہے اور کسی کو نیچی، کسی کی کوئی بات دوسرے کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور کسی کا کوئی عمل دوسرے کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آتا ہے. غرض بار بار ایک دوسرے کے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپس کی تلخی پیدا کریں، جو ایک کو دوسرے کے خلاف غصہ، حسد، انتقام اور دشمنی میں مبتلا کریں. ایسے موقع پر قابل عمل صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سیلف کریکٹنگ مشین سمجھے. وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی تلخی کو خود ہی ٹھنڈا کر لے اور اپنی شکایت کو خود ہی اپنے اندر دور کر دے. پاکستان زندہ باد.